पश्चिम बंगाल में चुनावों की घोषणा के बाद आज पीएम मोदी कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान पहुंचे थे। उनकी भव्य रैली हुई, जनता को संबोधित किया और पीएम मोदी के संबोधन के बाद बंगाल के मुसलमान क्या बोल रहे हैं, आज इस खबर में आपको दिखाएंगे। दरअसल पश्चिम बंगाल में इस बार ममता बनर्जी सरकार को उखाड़ फेंकने के प्रयासों में जुटी बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ रही। इसी के चलते पीएम मोदी चुनावों की घोषणा के बाद आज पहली बार कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में भव्य रैली करने पहुंचे थे। इस रैली में इतना जन सैलाब उमड़ा कि मैदान में पैर रखने की जगह भी नहीं बची। इसके अलावा पीएम मोदी के संबोधन से पहले बंगाल के हीरो मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल हो गए। उन्होंने भगवा रंग ओढ़ लिया। पूरी रैली में जय श्री राम के नारे गूंज उठे। अपनी सभा में उपस्थित भारी भीड़ को देखकर उत्साहित पीएम मोदी ने भी एक एक कर ममता बनर्जी हो, कांग्रेस हो, वाम मोर्चा हो, सबकी धज्जियां उड़ा कर रख दी और राहुल गांधी पर तो इतना करारा प्रहार किया कि उनकी रातों की नींद ही उड़ जाएगी। हमें कहा जाता है कि मोदी अपने दोस्तों के लिए काम करता है। हम सब जानते हैं, बचपन में हम जहां पले बड़े होते हैं, जिनके बीच में खेले होते हैं, जिनके साथ पड़े होते हैं, वो हमारे पक्के दोस्त होते हैं, जीवन भर के पक्के दोस्त होते हैं। मैं भी गरीबी में पला बड़ा और इसलिए उनका दुख दर्द क्या है, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में क्यों न हो, क्योंकि वो मेरे दोस्त हैं, मैं उसे भली भांति अनुभव कर सकता हूं। मुझे इसके लिए किताब नहीं पढ़नी पड़ती है, न कोई वीडियो देखना पड़ता है, न कोई तस्वीर देखनी पड़ती है, क्योंकि मैं इसे अनुभव करता हूं। और इसलिए मैं दोस्तों के लिए काम करता हूं और मैं दोस्तों के लिए ही काम करूंगा। भाइयों बहनों, मैं बंगाल के अपने दोस्तों के लिए काम कर रहा हूं। मैंने अपने दोस्तों को बंगाल में लगभग 90 लाख गैस कनेक्शन दिए हैं। मैंने अंधेरे में जी रहे अपने बंगाल के 7 लाख से अधिक दोस्तों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया है। मैंने अपने दोस्तों के लिए बंगाल में 60 लाख से ज्यादा शौचालय इज्जत घर बनवाए हैं। मैंने अपने दोस्तों के लिए बंगाल में 32 लाख से अधिक पक्के घर स्वीकृत किए हैं। दलित हो, पिछड़े हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, सभी दोस्तों को इन योजनाओं का लाभ मिला है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं कि पीएम मोदी की इस मेगा रैली के बाद बंगाल का मुसलमान क्या बोल रहा है। इफ्तिखार खान लिखते हैं, पश्चिम बंगाल में अब आएगा असली परिवर्तन और इसे सुनिश्चित करने खुद देश के प्रधानमंत्री बंगाल आ गए हैं। अब हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, बंगाल का पूरा मुस्लिम अब बीजेपी के साथ है। अब्दुल वाहिद लिखते हैं, बंगाल की भव्य भीड़ इस बात का सबूत है कि ये आंधी है बदलाव की, नए सोनार बांग्ला बनाने की। 2 मई ममता दीदी गई, एक ही आवाज अब की बार मोदी सरकार। मैं अपने सभी मुस्लिम भाइयों से अपील करता हूँ, ममता को भगाना है, मोदी को लाना है। मोहम्मदाबाद रियाज लिखते हैं, तृणमूल कांग्रेस के पाप का घड़ा भर चुका है और प्रधानमंत्री जी की ऐतिहासिक रैली के बाद अब ममता की गुंडागर्दी वाली सरकार का जाना तय है। 3 मई का सूरज नई उम्मीद और नई सरकार के साथ उगेगा। तो देखा आपने, पीएम मोदी ने अपने संबोधन में जिस तरह से ममता बनर्जी को लताड़ा, ठीक उसी तरह बंगाल का मुसलमान भी ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर करने की तैयारी करके बैठा है। देखना होगा कि इस बार के चुनाव में किसका पत्ता साफ होता है और कौन सत्ता पर काबिज होता है। तो आप भी इस वीडियो पर अपनी राय रखिए, साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।